बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 है मैथ 403 का। इस लेसन में हम टू चीज़ें जो है टू थिंग्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली जो है वो यूलर फार्मूला, सेकंड जो है डिमॉरस थ्योरम है। यूलर फार्मूला जो है इसके हम प्रूफ भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, और डिमॉरस थ्योरम एक जनरल सा थ्योरम है, तो इसकी इतनी ख़ास जो है वो डेरिवेशन नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था यूलर फार्मूला कि यूलर फार्मूला है क्या चीज़। पहला टॉपिक लिख लेते हैं हम इधर, यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला, यूलर फार्मूला की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ फंडामेंटल फार्मूला विच डिस्क्राइब फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन complex exponential and trigonometric functions। डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। डेफिनेशन है जी, इट इज़ अ फार्मूला which describe fundamental relation between complex exponential and trigonometric functions। वो क्या है जा रहा है कि ये एक फार्मूला है जो कि बुनियादी रिलेशनशिप है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के दरमियान, उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसका फार्मूला जो है हमारे पास वो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अयोटा समथिंग। ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जैसे ही इसके साथ अयोटा लग गया तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स। तो अभी ये जो cos x है एंड sin x जो हैं ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनके दरमियान एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फंक्शन के दरमियान। इस रिलेशन को जो डिफाइन करता है वो यूलर फार्मूला है। अभी हम इसकी डेरिवेशन की जानब चलते हैं। डेरिवेशन करने के बाद आखिर में मैं समझाऊंगा इसके दरमियान में एक बहुत ही ख़ास कंसेप्ट है यूलर फार्मूले में, जो कि हमें प्रूफ किसी भी क्वेश्चन का कोई प्रूफ आएगा तो उसमें हम हमारी हेल्प करेगा, वो जो कंसेप्ट होगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की जानब। डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, ये हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, लेट टेलर सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेलर सीरीज़ ले लेंगे ए की पावर एक्स की। वो जो टेलर सीरीज़ होती है वो हमारे पास होती है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन nth टर्म तक ये सीरीज़ चलती है। टेलर सीरीज़ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अभी हमने सिंपली करना क्या है, पुट x इज इक्वल टू अयोटा एक्स। हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम अयोटा एक्स पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बन जाएगा। अयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अयोटा एक्स का क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस अयोटा एक्स की 4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसी तरह nth टर्म तक ये प्लस हो जाएगा। अभी हम अगर पावर को रिजॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अयोटा का क्यूब एक्स का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अयोटा की 4 एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस ऑन nth टर्म तक चला जाएगा। अगर हम अभी देखें तो हमने जैसे ही कम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्ट किया था कम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसमें हम जो था अयोटा जो सिंपल था वो था हमारे पास -1 के इक्वल। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो अयोटे का स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -1।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह अगर हम क्यूब की वैल्यू निकालना चाहते हैं आयोटा के क्यूब की, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा के स्क्वायर की हमारे पास -1 एंड आयोटा आ जाएगी, यानी कि आयोटा के क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा आ गई। इसी तरह अगर हम आयोटा 4 की वैल्यू लें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अभी ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे अपनी ऊपर वाली सीरीज़ में, तो हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो आ जाएगी e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा x प्लस, अभी आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, -1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, और आयोटा के क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा आई थी, x का क्यूब और 3 फैक्टोरियल प्लस x आयोटा की 4 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो 1 x की 4/4 फैक्टोरियल सो ऑन, इसी तरह फिफ्थ टर्म तक ये जाएगा, nth टर्म तक सॉरी। अभी अगर हम देखें इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी कि फर्स्ट 2 टर्म्स, ये वाली 2 टर्म्स पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कर देगा, तो सेकंड 2 टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास, फिर 2 टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव, फिर 2 टर्म नेगेटिव, इस तरह की सीक्वेंस बनेगी। और इसमें एक और सीक्वेंस बनेगी, वो सीक्वेंस क्या बनेगी कि जो x की पावर ऑड होगी, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है ना, यहाँ x की पावर ऑड होगी वहाँ पर आयोटा होगा, यानी कि यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है। और जो x की पावर जो इवन होगी, यानी कि ये है इवन, ये है इवन, ठीक है, उसमें हमारे पास आयोटा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं 1 प्लस आयोटा x, फर्स्ट 2 पावर्स पॉजिटिव आ गई, अभी हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म जो हैं वो नेगेटिव आएंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास 2 टर्म जो हैं वो पॉजिटिव आनी है, इसके साथ x की 4 है, तो हमने कहा था कि जो इवन होंगे उनके साथ हमारे पास आयोटा नहीं आता, तो x की 4/4 फैक्टोरियल, अभी हमारे पास फिर प्लस आयोटा x की 5 आएगा एंड 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसी तरह फिर माइनस की स्टार्ट हो जाएंगी माइनस, तो ये सीक्वेंस के वाइज चलते एन टर्म तक चली जाएंगी। अभी हम इस टर्म सीक्वेंस में से क्या करेंगे कि ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे, और जो आयोटा के बगैर हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो ए की पावर आयोटा x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये जो सबसे पहले हम लिखते हैं जो कि आयोटे के बगैर वैल्यूज़ हैं, 1 है हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास सॉरी ये माइनस आएगी हमारे पास, माइनस x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास 2 टर्म्स प्लस फिर 2 टर्म नेगेटिव हैं, तो जब हम इसको हम एक टर्म आयोटे की और एक टर्म अलग-अलग करेंगे तो फिर हमारे पास एक टर्म के साथ प्लस है फिर नेगेटिव है, यानी कि 1 के साथ प्लस है, फिर हमारे पास इसके साथ नेगेटिव है, फिर हमारे पास इवन वाली जो पावर है वो x की पावर 4 है, 4/4 आयोटा, फिर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी x की पावर 6 वाली, x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल सो ऑन, ये भी इसी तरह n तक चली जाएंगी। ये हमारे पास आ गई थी आयोटे की बगैर है। अभी हमने वो टर्म्स लिखनी है जिनके साथ आयोटा है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, प्लस आयोटे को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि उनके साथ आयोटा तो होगा सब टर्म के साथ, तो वो टर्म जो होंगी वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है x, ठीक है, ये वाला x, ये इसके साथ आयोटा है, पहली पॉजिटिव है, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगी, नेगेटिव हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि मैंने सीरीज़ में कहा था कि जिन x की पावर जो ऑड होगी उनके साथ आयोटा होगा, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर हमारे पास पॉजिटिव x की पावर 5 आ जाएगी ओवर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर माइनस x की पावर 7 एंड 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, सो ऑन, ये भी n तक जाएंगे। अभी जब ये सीक्वेंस जब हमने डिवाइड कर ली 2 पोर्शंस में, तो इस सीक्वेंस का जो है ये वाला जो पोर्शन है ये टेलर सीरीज़ है, टेलर सीरीज़ है cos x की, ठीक है,
और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा अयोटे के बगैर, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है साइन एक्स की। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है साइन एक्स की। तो अब हम इनको लिख सकते हैं ए की पावर अयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स। और यही हमारे पास यूलर फार्मूला था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया यूलर फार्मूला। अभी मैंने कहा था शुरू में कि मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा यूलर फार्मूले का जो कि हमें हेल्पफुल होगा किसी भी प्रूफ के अंदर। वो कंसेप्ट ये है कि ये जो एक्स है ये स्पेसिफिक एक्स नहीं है, ये समथिंग है। यानी कि अगर हम ए की पावर अयोटा वाई लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉज वाई प्लस अयोटा साइन वाई। यानी कि ये समथिंग है, ये कोई चीज़ भी हो सकती है, एक्स वाई जी कोई चीज़ भी हो सकती है इस जगह पे। ठीक है, ये अयोटा तो लाजमी आएगा क्योंकि हमने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है, और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी बनेगा जब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी जो वेरिएबल उसके साथ अयोटा होगा। तो अभी ये जो वेरिएबल ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा वो काज के साथ एज अ एक्ट करेगा और साइन के साथ एज अ एंगल एक्ट करेगा। ये कंसेप्ट था, क्योंकि ये जो चीज़ है ये समथिंग होगी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डी मॉरिस थ्योरम की जानब। डी मॉरिस थ्योरम जो है इट इज़ अ थ्योरम विच इज़ हेल्पफुल टू कैलकुलेट पावर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये एक थ्योरम है जो कि हमें मददगार साबित होगा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर मालूम करने के लिए। कैसे होगा, फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। यह इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अभी हमें वो कहता है कि z5 जो है वो मालूम करो। ठीक है, तो हम जब इसको स्टेप बताऊंगा इसके डी मॉरिस थ्योरम को आपने कैसे अप्लाई करना है। तो जब आपने z5 मालूम करना है तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप पोलर फॉर्म में इसकी लिखेंगे। इसकी पोलर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास होती है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि ये आर जो है और ये जो थीटा है ये कहाँ से जनरेट होता है। तो मैं पहले एक लेक्चर नंबर 2 में पोलर फॉर्म अच्छे तरीके से समझाइए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये आर फार्मूला सिंपल बता देता हूँ कि ये आर और साइन थीटा कहाँ से निकलेगा। आर जो होगा उसको हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। उसको हम फाइंड करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास आर आ जाएगा। एंड थीटा जो होगा वो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। जब ये चीज़ हम निकाल लेंगे कम्प्लेक्स नंबर में, अगर हम इसको कर लेंगे कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर हमारे लिए इजी है उसकी पावर्स की निकालने का। अभी डी मॉरिस थ्योरम क्या कहता है कि अभी हमने निकालना क्या था, जी की 5 निकालनी थी इसकी। तो आपने अगर z5 निकालनी है, हमारे पास x प्लस अयोटा y था उसकी पावर 5 थी, इस निकालनी है। तो आप सिंपली जो डी मॉरिस थ्योरम ये कहता है कि आप इसको इस तरह करें, r cos थीटा प्लस साइन थीटा 5 लिख लिया। ठीक है, अभी डी मॉरिस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि ये जो 5 है ये r की पावर 5 बन जाएगी और इधर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस एंगल के साथ भी, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा cos 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। तो आप इस फार्मूले डी मॉरिस थ्योरम के हिसाब से आप इस फार्मूले से जी की 5 इजीली निकाल सकते हैं। ये था हमारा डी मॉरिस थ्योरम। ठीक है, और डी मॉरिस थ्योरम में यही कुछ है। नेक्स्ट मेरे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें एप्लीकेशंस हैं डी मॉरिस थ्योरम की। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि डी मॉरिस थ्योरम है क्या चीज़। शुक्रिया अगर आपने मेरी वीडियो देखी, और आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके जो भी एरर्स हैं उनको ज़रूर डिस्कस किया करें। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं रिमूव कर सकूं। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।